मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? बोल, तेरे साथ क्या सलूक किया जाए? मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे जाने दो। ऐसे कैसे तुझे जाने दे? अरे बहन बिमला, तू बता, तू इसके शरीर का कौन सा अंग खाना चाहेगी? ये मुझे बोलता था कि मैं तो इसके दिल की रानी हूँ, तो मैं इसका दिल खाऊंगी। और तू क्या खाएगी कमला? मैं, ये तो मुझे बोलता था कि मैं इसकी आंखों में बस, इसलिए मैं इसकी आंखें नोच के खाऊंगी। इसी तरह दो चुड़ैल आपस में बातें कर रही होती हैं, एक आदमी को उल्टा लटकाकर। लेकिन आखिर ये दोनों चुड़ैल है कौन, और ये आदमी कौन है जिनको मार के खाने की ये बातें कर रही हैं? एक गांव में मोहन अपनी पत्नी कमला के साथ रहता था। मोहन बहुत ही आलसी और नीचड़ किस्म का इंसान था। उसकी नजरें हमेशा पराई औरतों पर रहती थी, लेकिन कमला के सामने वो बहुत शरीफ बनने का नाटक करता था। अरे कमला, तू तो बस एक ऐसी लौती औरत है जिससे मैं प्यार करता हूँ। आजी, आप भी ना बहुत मजाक करती हैं। अच्छा, मुझे काम के लिए दूसरे गांव जाना होगा। क्या अभी? आप अभी तो आए थे, और आप हर महीने 15 दिन में एक बार तो जरूर अगले गांव जाते हैं। आप ऐसा क्यों करते हैं? कहीं आपने वहाँ मेरी सौतन तो नहीं बिठा रखी? तुम भी ना, तुम औरतों की यही आदत तो बहुत खराब है। जब देखो शक करती रहती हो। कमला, तुम तो मेरी आंखों में बसती हो। तुमसे नजर हटे तभी तो मैं किसी और को देखूं। अब तुम ही बताओ, अगर मैं अगले गांव नहीं जाऊंगा तो रोजगार कैसे करूंगा, और तुम्हें नई नई चीजें कैसे ला कर दूंगा? बेचारी कमला उसकी बातों में आ जाती है और उसे अच्छी तरह से विदा करती है। तभी मोहन दूसरे शहर आ जाता है और एक घर में जाता है। अरे मेरी डार्लिंग बिमला, मैं आ गया। क्या आजी, आप भी पूरे 15 दिन बाद आए हो? एक बात बताओ, आप काम करने जाते हो या फिर दूसरे गांव में मेरी साथन बिठा रखी है? कि हाँ, तुम भी, तुम औरतों की यही आदत बुरी है। जब देखो अपने पति पे बस शक ही करती रहती हो। अरे तुम तो मेरे दिल में बसती हो बिमला, किसी और को मेरे दिल में कैसे जगह दे सकता हूँ? आप भी ना इतने दिनों बाद आई हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं बदले। मोहन की 2 बीवियां होती है, लेकिन दोनों को मोहन की करतूतों के बारे में बिल्कुल पता नहीं होता। एक गांव में बेहद मशहूर मोमोज बेचने वाला रहता था। एक दिन उसकी मौत हो जाती है और वो एक भयानक भूत बन जाता है। उसके बाद उसकी आत्मा पाताल लोक जाती है, जहां वो देखता है कि वहां पर कई सारे भूत और चुड़ैल हैं जो आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं। कुछ एक दूसरे का हाथ काटते तो कुछ उनका खून निकालते। इसी तरह से वहाँ पे कई चूल्हों में मांस पकाए जा रहे थे। ये सब देखकर रामू का भूत बहुत दुखी होता है। इन लोगों को तो खाना खाना भी नहीं आता कि क्या जंगली की तरह एक दूसरे को मार काट रहे हैं। मैं इतना महान शेफ कहाँ इन लोगों के बीच फंस गया। क्यों ना मैं इन लोगों को मोमोज बना के खिलाऊं, ताकि इन लोगों के मुंह का स्वाद चेंज होए और ये मारपीट का काम छोड़ दे। वो मन में सोचता है। यहाँ तो आसपास भी कोई मोमोज नहीं बेचता, और इन लोगों को देख के लगता भी नहीं है कि इन्होंने कभी मोमोज चखा होगा। यही सब सोच के वो धरती लोक पे आता है।
और एक मोमोज वाले का सारा सामान उठाकर पताल लोग ले जाता है। अगले दिन वो पताल में मोमोज का ठेला लगाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। आओ आओ, मेरे भूतिया मोमोज खाओ। मेरे भूतिया मोमोज बहुत स्वादिष्ट है। आओ आओ, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। इसी तरह से वो जोर जोर से मोमोज बेचने लगता है। तभी तो भूत उसकी मोमोज को देखकर आपस में बातें करने लगते हैं। अरे शक्ल, ये मोमोज क्या है? अरे ओ मोटे कालिया, मुझको कैसे पता होगा? मैं भी तो तेरे तरह मर चुका हूँ। हमको कैसे पता होगा कि मोमोज किस चिड़िया वाला है? क्यों ना जो बेच रहा है उससे ही पूछे। सही कहा भैया। इसलिए वो दोनों उस मोमोज वाले के पास जाते हैं। अरे भैया, जरा एक प्लेट मोमोज तो देना। ये लो भैया। तभी वो दोनों भूत मोमोज खाते हैं और मोमोज का स्वाद उनके मुंह पे आते ही उनके मुंह से निकलता है, अरे वाह, तूने तो कमाल कर दिया। क्या मोमोज बनाए हैं भैया, जल्दी जल्दी और दे। वो दोनों भूत भर पेट मोमोज खाते हैं और उसके बाद भूतिया दुनिया में सिर्फ मोमोज की ही चर्चा होने लगती है। रामू का धंधा भी बहुत अच्छा चलने लगता है। रोज उसके दुकानों में कई भूत और चुड़ैल की भीड़ लगी रहती है। तभी तो चुड़ैलें आती है। भैया, एक प्लेट मोमोज तो देना लाल चटनी के साथ। ये लो चुड़ैल रानी, आपके होठों की लाली और एक प्लेट मोमोज की थाली। आप भी ना बहुत मजाकिया है। जरा मेयोनीज तो देना। इस तरह से भूतिया मोमोज की चर्चा पूरे भूतिया और चुड़ैल नगर में फैल जाती है। सभी भूत और चुड़ैल मांस, खून सब छोड़कर इंसानी खाना खाना